जय हिंद दोस्तों, एनसीसी लाइव क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। मेरी वीडियो लास्ट तक देखिए, स्किप करने की जरूरत नहीं है। स्किप करके देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। ये बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट एग्जाम में 5 अंक का 100% आता है। हर साल किसी भी साल का पेपर उठा के आप देख लें, 5 अंक। और 5 अंक कैसे लिए जाएं, इजी तरीका कैसे लिए जाएं इजी तरीके से मैं आपको अभी बताता हूं, और आप 5 अंक 2 मिनट में ले लेंगे। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कम्युनिकेशन के बारे में। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि कम्युनिकेशन यानी संचार होता क्या है, संचार किसे कहते हैं। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन आता है कि संचार किसे कहते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन बिल्कुल, तो 1 मिनट में आप लिख सकते हैं कि संचार किसे कहते हैं। संचार विचार, बातों, सूचनाओं को आपस में, संचार विचार यानी अपने विचार, बातों और सूचनाओं को, एक दूसरे की जो सूचनाएं हैं आदान प्रदान करने की, मतलब विचार, बातें और जो सूचनाएं हैं ना, उनको आदान प्रदान करने की प्रक्रिया को संचार कहते हैं। कितना आसान दोस्तों है ना। 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा कि संचार किसे कहते हैं। विचार, सूचनाओं और बातों को एक दूसरे तक आदान प्रदान करने की प्रक्रिया को हम संचार कहते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। जैसे कि आपको बताया हमने, संचार की और कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखें, स्किप ना करें, तभी समझ में आएगा दोस्तों। और किसी का कुछ भी डाउट है, जैसे क्लास मेरी समाप्त होगी, क्लास समाप्त होने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर करें। कोई भी बच्चा बात नहीं करेगा। ये आप, मैं अटेंडेंस आज नहीं लगा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग सोच रहे हैं कि सर अटेंडेंस नहीं लगा रहे हैं। मैं अटेंडेंस बाद में लगाऊंगा, और अभी क्लास को ध्यान से देखें। आप नोट कर रहे हैं, नोट करते रहना। तो अभी मैंने क्या बताया आपको, संचार किसे कहते हैं। विचार, बातों को और सूचनाओं को एक दूसरे तक पहुंचाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संचार कहते हैं। अब ये होता है, जैसे इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं संचार की जरूरत के ऊपर। संचार की आज के ज़माने में या आर्मी में, किसी भी फोर्सेज में संचार की बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बिना संचार के हम एक दूसरे से कैसे अपनी बातों को आदान प्रदान, अपनी भावनाओं को बता सकते हैं। संचार ही एक माध्यम है। कल को कोई लड़ाई लग रही है, कल को कोई बात हो रही है, तो संचार ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी बातों को एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, और ये बहुत ही इजी सब्जेक्ट है और इम्पॉर्टेंट भी है कि संचार क्या होता है। तो संचार दोस्तों मैंने बता दिया। अब इसमें किस टाइप की क्वेश्चन बनते हैं कि सर आप लोगों का कहना है कि संचार तो ठीक है, लेकिन इसमें क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। बहुत से बच्चों के मेरे पास फोन आते हैं, बहुत से बच्चों के सवाल आते हैं मेरे पास कि संचार से किस टाइप के क्वेश्चन निकलते हैं। तो दोस्तों, आज मैं रिवीजन भी करा देता हूँ आपको, इसी के साथ साथ रिवीजन भी करा दूंगा। दोस्तों, संचार में जैसे क्वेश्चन बनते हैं, आरटी प्रोसीजर का प्रमुख सिद्धांत क्या है। एक बार क्वेश्चन फिर से सुने। आरटी प्रोसीजर 2 अंक का आएगा, 2 मार्क्स का आने आना है। आरटी प्रोसीजर क्या होता है, सवाल में आएगा आरटी प्रोसीजर के सिद्धांत, आरटी प्रोसीजर क्या होता है। बिल्कुल इजी तरीके से लिख देना है, बॉस, BASS। आरटी प्रोसीजर के सिद्धांत क्या है, बॉस, BASS। B फॉर ब्रेविटी, A फॉर एक्यूरेसी, S फॉर स्पीड एंड S फॉर सीक्रेसी। दोस्तों देख लीजिए, आरटी प्रोसीजर के क्या सिद्धांत है, लिख दीजिए बास। अगर आप बास भी लिख दे रहे हैं तब भी 2 अंक आपको मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप एक्सप्लेन कर रहे हैं तो कोई डाउट नहीं, 2 नंबर आपको ना मिले। B फॉर ब्रेविटी, A फॉर एक्यूरेसी, S फॉर स्पीड एंड S फॉर सीक्रेसी। दोस्तों समझ आ गई आपको बात। बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही छोटा सब्जेक्ट है, बट ये 5 अंक आपको मैं, अब ये आप मान के चलिए, अगर आप मेरी पूरी वीडियो देख रहे हैं तो मैं 5 अंक आपको मुफ्त में दिला दूंगा, बड़ा इजी तरीके से दिला दूंगा, बट आप थोड़ा गौर करिए। इसके बाद क्वेश्चन और भी इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं वही बताऊंगा आपको। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे कि आता है, संचार के तरीके कौन कौन से होते हैं। संचार के कौन कौन से तरीके होते हैं, मतलब संचार है जो कम्युनिकेशन के तरीके कौन कौन से होते हैं। तो इस सबसे पहले होता है सांकेतिक भाषा। नंबर 1 में क्या है, सांकेतिक भाषा। हम सांकेतिक भाषा से भी
एक दूसरे संकेत समझ रहे हैं आप लोग, संकेत से हम संचार कर सकते हैं। अगर मैंने ऐसे किया तो इसका मतलब क्या है, मैं आपको बुला रहा हूँ तो ये संकेतिक भाषा हो गई। अगर मैं आपको ऐसे कर दिया या कोई भी एक सिंबल दे दिया मैंने, संकेत कर दिया, तो वो संकेतिक भाषा हो गई, है ना। लिखित भाषा ये भी संचार का माध्यम है कि मैंने आपको कुछ सूचना देना है तो कोई लेटर लिख के और आपको भेज दूंगा, तो वो भी तो एक संचार का माध्यम हुआ, लिखित भाषा। इसके बाद होता है लाइन कम्युनिकेशन। लाइन कम्युनिकेशन दोस्तों आपको पता ही है, जो लैंडलाइन फ़ोन व्यवस्था होती थी ना, पहले भी और आज भी है, उसके द्वारा। पर लाइन कम्युनिकेशन थोड़ा सा टफ है, लगाने में थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है और अन्य चीज़ें हैं जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। लाइन कम्युनिकेशन हो गया। इसके बाद है रेडियो कम्युनिकेशन। दोस्तों रेडियो कहाँ आता है, आपने वॉकी टाकी देखा होगा, सिक्योरिटी गार्ड के पास होता है और डिफेंस में सभी फोर्सेज के पास रेडियो से कम्युनिकेशन होता है। तो ये संचार के तरीके क्या होंगे, संचार के 4 तरीके 5 तरीके, बहुत तरीके हैं। इसके बाद धावक एवं संदेशवाहक द्वारा संचार हम कैसे कर सकते हैं। जो रनर होते हैं, आपने देखा होगा ऑफिस में प्यून, उससे भी तो हम अपना संचार का माध्यम बना सकते हैं। कोई मैसेज देना है उनको दे के आ जाइए, इस ऑफिस में दे के आ जाइए, जो कि जाके दे के आ जाइए। तो ये संचार के कई माध्यम हैं। तो ये दोस्तों जो सबसे इजी तरीका क्या है, संचार के तरीके क्या क्या हैं। नंबर 1 सांकेतिक तरीका, नंबर 2 लिखित भाषा, नंबर 3 लाइन कम्युनिकेशन, नंबर 4 रेडियो कम्युनिकेशन और नंबर 5 धावक। यानी धावक का मतलब रनर जो यानी प्यून के द्वारा दिए जा सकते हैं। दोस्तों 2 क्वेश्चन कितना इजी तरीके से बताते हैं कि संचार के क्या तरीके हैं। नेक्स्ट इसी टाइप के और क्वेश्चन आते हैं कि रक्षा सेवा में जो उपयोग किए जाने वाले हैं वो संचार कौन कौन से। रक्षा सेवा समझ रहे हैं, अर्धसैनिक बल या आर्मी से रिलेटेड मैं बात करना चाहूँगा। तो उसमें जो है उपयोग लाने वाले कितने प्रकार के जो है संचार है कि रक्षा सेना में, जो सेना में या रक्षा सेवा में किस प्रकार की कम्युनिकेशन, यानी किस प्रकार की कम्युनिकेशन सेट होते हैं। तो दोस्तों मैं बताता हूँ। एक होता है नंबर 1 में लिख लीजिए आप, नेट रेडियो सेट, वही नेट रेडियो सेट के द्वारा। नंबर 2 लाइन कम्युनिकेशन, जो कि किसी भी फोर्सेज में, आर्मड फोर्सेज में लाइन कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रेडियो रिले आप समझ रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। डिस्पैच राइडर सर्विस, जो कि डिस्पैच राइडर सर्विस आपको भी पहले भी बता चुका हूं मैं। इसके बाद ये होता है जो रेडियो सेट स्टार भी, अन्य बहुत तरीके हैं जिससे जो है उसमें सेना के जो है संचार के बहुत माध्यम हैं दोस्तों। इसके बाद और तरह तरह के क्वेश्चन और भी आ सकते हैं, जैसे कि आपको आएगा संचार क्षेत्र के नए आयाम कौन कौन से हैं। ये सारे क्वेश्चन 2 नंबर या 3 नंबर। ऑब्जेक्टिव अगर होगा तो 2 नंबर का, सब्जेक्टिव होगा तो 3 नंबर का, यानी टोटल 5 अंक आपको इजी तरीके से मिलेंगे। सबसे पहले ये चीज ध्यान दीजिए कि संचार जब आप जान जाएंगे तो उससे रिलेटेड आंसर आप आराम से लिख लेते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपका, संचार क्षेत्र के नए नए आयाम कौन कौन से हैं। संचार क्षेत्र के नए नए आयाम कौन से हैं। नंबर 1 जैसे हो जाएगा, नंबर 1 टेलेक्स, नंबर 1 टेलेक्स दोस्तों। नंबर 2 कंप्यूटर, ठीक है। नंबर 1 टेलेक्स, नंबर 2 कंप्यूटर। इंटरनेट नंबर 3 में हो गया दोस्तों। 4 पॉइंट भी लिख देंगे ना तो आपको 2 अंक 3 अंक आराम से मिलेंगे। इसके बाद होता है सैटेलाइट, ये 4 में आ गया। और दोस्तों 5 नंबर में लिख सकते हैं हम, वीडियो फोन, ठीक है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया कि संचार क्षेत्र के नए आयाम कौन कौन से हैं, समझ आ गया दोस्तों। आसानी से लिख सकते हैं दोस्तों। इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। लाइव क्लास मेरा कोई बच्चा एब्सेंट नहीं हुआ, कल 1-2 बच्चे एब्सेंट थे, बाद में फिर मेरे पास मैसेज आता है सर मेरा तो ये छूट गया वो छूट गया, तो इसको अभी देखते रहना। फिर भी
ये वीडियो भी आपको बाद में मिलती है, आप मेरे वीडियो के माध्यम से भी दोबारा पढ़ सकते हैं या तो लाइव आके आप क्लास अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे मिलाप से कौन कौन से साधन है, मिलाप के कौन कौन से साधन है। मिलाप समझ रहे हैं ना, मिलाप मिलाप हिंदी वर्ड है, आप तो समझ रहे हैं सारे लोग। मिलाप के कौन कौन से साधन है। नंबर 1 है प्रेषक, नंबर 2 है संदेश। प्रेषक मतलब क्या होता है, भेजने वाला। प्रेषक मतलब भेजने वाला, प्रेषक का मतलब होता है भेजने वाला। नंबर 2 है संदेश। नंबर 3 है संकेतीकरण, जैसा नाम वैसा काम। संदेश मतलब किसी को मैसेज देना, संकेतीकरण यानी किसी को संकेत करना। ये क्या है, मिलाप। मिलाप में संकेत से, संदेश से। इसके बाद क्या है, प्राप्तकर्ता या किसके माध्यम से। नंबर 4 क्या है, माध्यम, किसके माध्यम से हमारा मिलाप हो रहा है। प्राप्तकर्ता किसके माध्यम से प्राप्त हो रहा है। ये क्या है, मिलाप के कौन कौन से साधन है। दोस्तों ये कुछ इसमें क्वेश्चन फिक्स है जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये क्वेश्चन फिक्स है, इन्हीं में से हर साल डाला जाता है। किसी भी साल का आप पेपर उठा के देख ले, जबकि मेरे पास 5 साल 6 साल तक के क्वेश्चन पेपर हैं, मैं आपको अभी दिखाऊंगा, उसमें सब में बस इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है दोस्तों। तो क्लियर हो गया मिलाप से कौन कौन से साधन है। मिलाप के कौन कौन से साधन है, प्रेषक, नंबर 2 संदेश, नंबर 3 संकेतीकरण, नंबर 4 माध्यम एंड नंबर 5 प्राप्तकर्ता। क्लियर है दोस्तों, ओके। अभी आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है रक्षा सेवा में संचार के प्रकार क्या क्या हैं। रक्षा सेवा में संचार के प्रकार क्या क्या हैं, मतलब कितने प्रकार का है जो संचार है। तो नंबर 1 लिख लीजिए आप, मॉडम। मॉडम क्या होता है, कंप्यूटर का मॉडम, वो भी हो गया। नंबर 2 फैक्स, फैक्स से भी हमारा संचार होता है, फैक्स करते हैं, आप लोग तो करते रहते हो मोस्टली। फैक्स के द्वारा भी हम सेवा में जो है संचार की सेवा ले सकते हैं फैक्स के द्वारा। इसके बाद टेलिक्स, टेलिक्स यानी टेलिक्स क्या होता है, टेलिक्स यानी कंप्यूटर जो मेन होता है। टेलिक्स यानी कंप्यूटर यानी चौथे नंबर पे कंप्यूटर, और टेलिक्स कंप्यूटर यानी वही है रक्षा सेवा में जो संचार के कितने प्रकार के इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और इसके बाद होता है सेल फोन, ठीक। आप 5-6 में से 4 भी लिख देंगे ना तो नंबर मिलते हैं अच्छी राइटिंग में। पेपर सबसे पहले आप लोग दोस्तों मैं बताना चाहूँगा जो कॉपी चेक करते हैं, मैं तो चेक करता रहता हूँ, पेपर लेता रहता हूँ, कॉपी चेक करता हूँ। जिसका पेपर लेआउट अच्छा है, अच्छी राइटिंग में लिख रहा है, बेशक 6 पॉइंट की जगह 4 पॉइंट लिख रहा है, उसको फुल अंक दिए जाते हैं, फुल अंक। बट क्या है कि राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, पेपर का लेआउट अच्छा होना चाहिए, पूरे अंक मिलते हैं इसमें दोस्तों, बहुत आसान तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, सेना के अंदर उपकरण के नाम लिखिए। सेना के अंदर उपकरण के नाम लिखिए। जो सेना के अंदर संचार उपकरण, समझ रहे हैं, संचार उपकरण सेना के अंदर जो सिविल से नहीं सेना से रिलेटेड जो संचार उपकरण है उनके नाम। तो जैसे नंबर 1 स्टार बी, रेडियो सेट होता है, रेडियो सेट स्टार बी, याद रखिए स्टार यानी आसमान को याद करके स्टार बी हो जाएगा। तो याद करने का तरीका बता रहा हूँ, मैं तो ऐसे ही याद करता था और ऐसे पढ़ाता भी हूँ कि स्टार बी यानी स्टार बी नंबर 1। नंबर 2 होता है मेट्रोला। मेट्रोला तो सभी ने देखा होगा, देखा है ना, हाँ है ना, देखा है ना, ओके। सिक्योरिटी में देखा होगा, सिक्योरिटी वाले मोस्टली जो प्राइवेट सिक्योरिटी वाले उनके पास भी मेट्रोला होता है, मेट्रोला। नंबर 1 क्या था, स्टार बी। नंबर 2 क्या है, मेट्रोला। नंबर 3 क्या है, YPS मार्क 2। YPS क्या होता है, ये भी एक रेडियो सेट है जो कि सेना में होता है। ये बहुत ही प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियल, इसलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा इसमें, बट ये भी एक रेडियो सेट है जिसको हम शॉर्ट अब्रिविएशन में PBS मार्क 2 कहते हैं। एंड 4th में क्या है, AMPRS, ये भी रेडियो सेट है, न्यू टेक्नोलॉजी का है। ये रेडियो सेट जो है न्यू टेक्नोलॉजी का है, AMPRS 25। दोस्तों अब इसमें और भी जो क्वेश्चन बनते हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में बता रहा हूँ। जैसे कि इसमें क्वेश्चन आता है, मोस्टली आता है कि युद्ध क्षेत्र में संचार का क्या महत्व है। युद्ध क्षेत्र में क्वेश्चन क्या आएगा दोस्तों, बोलो, सुना आपने, युद्ध क्षेत्र में संचार का क्या महत्व है। युद्ध क्षेत्र में दोस्तों संचार का बहुत बड़ा महत्व है, तो इसको पॉइंट वाइज लिखना है। अगर ये सवाल आ जाता है, ये क्वेश्चन आ जाएगा तो ये तकरीबन 5 अंक आएगा,
ये 5 का आएगा, ये तो 3 का आता है, 3 या 5 किसी में दे देंगे। अब दोस्तों अगर 5 का आता है तो तकरीबन 6 पॉइंट लिखना है आप लोगों ने, ठीक है दोस्तों। तो अभी हम क्या कह रहे थे, क्वेश्चन क्या है हमारा, युद्ध क्षेत्र में संचार का क्या महत्व है। तो दोस्तों नंबर 1 पॉइंट में क्या करेंगे, कमांडर और सीमा पर तैनात जवान, नंबर 1 पे कमांडर और सीमा पर तैनात जवानों के बीच आपसी कम्युनिकेशन, इससे क्या महत्व है, बीच आपसी कम्युनिकेशन करने के लिए इसका संचार की बहुत जरूरत पड़ती है। नंबर 2 में आता है शत्रु की पोजीशन, यानी शत्रु की जो सैन्य गतिविधियां हैं उनकी जानकारी देने के लिए। शत्रु की सैन्य गतिविधियां, मान के चलिए मैं कहीं बॉर्डर पे पोस्टेड हूँ और वहां से कुछ भी मुझे हरकत मिली, शत्रु की, दुश्मन की अगर कोई भी मुझे सूचना मिली, जानकारी मिली, उसको जो है अपने से सीनियर को आदान प्रदान करना। 2 पॉइंट हो गए। नंबर 1 कमांडर और जवानों के बीच में आपसी तालमेल के लिए। नंबर 2 दुश्मन की जो गतिविधियां हैं उसकी जानकारी देने के लिए, ठीक है। और तीसरा पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, युद्ध की नीति में, यानी युद्ध की नीति में बदलाव। अगर युद्ध की नीति का बदलाव का मतलब समझ रहे हैं, जो युद्ध में गतिविधियां आएंगी, कोई मान के चलो कोई डिटेल हो गया, आप इधर से जाएंगे, हम इधर से जाएंगे, वो इधर से आएगा, अगर उसमें कोई भी बदलाव होता है तो हम कैसे कम्युनिकेट करेंगे, इसी संचार के माध्यम से ना, कम्युनिकेशन के माध्यम से करेंगे ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 5 नंबर का आता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 5 नंबर का आता है कि युद्ध की गतिविधियों को में अगर कोई बदलाव आता है तो आपस में कम्युनिकेट करने के लिए। इसके बाद युद्ध क्षेत्र की बुनियादी सुविधाओं के लिए, युद्ध क्षेत्र की बुनियादी सुविधाएं, जैसे कि लड़ाई लगी हुई है, हमें पानी की आवश्यकता होगी, हमारा एमिशन घट रहा है, हमें राशन की जरूरत है, तो इसी कम्युनिकेशन के माध्यम से ही हम एक दूसरे को बता सकते हैं, नहीं पास कर सकते हैं कि हमें राशन भेज दीजिए, हमें दुश्मन के लिए वो भेज दीजिए, एमिशन भेज दीजिए, पानी की जरूरत है। कहने का मतलब यह है कि युद्ध के समय जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बुनियादी सुविधाओं के लिए इसकी बहुत जरूरत है। इसके बाद 6वां पॉइंट है, जो युद्ध के दौरान, यानी युद्ध के दौरान जो कैजुअलिटी हो जाती है, हमारा जवान घायल हो जाता है या मेडिसिन फैसिलिटी की जरूरत पड़ रही है, उसको कम्युनिकेट करने के लिए, उनको बताने के लिए कम्युनिकेशन की बहुत जरूरत पड़ती है। तो युद्ध क्षेत्र में इसकी बहुत जरूरत है। ये सारी चीजें जो है, राशन की आपूर्ति, मेडिकल की आपूर्ति, पानी की आपूर्ति, आम्नेशन की, हमारा आम्नेशन समाप्त हो गया, ये सब जो है आप दोस्तों आसान तरीके से बता सकते हैं। आप समझ गए ना। देखो मैं फिर से बता दूं, जनरली बिल्कुल अभी फटाफट रट जाएंगे आप। नंबर 1 क्या बताया मैंने आपको, यदि जवान जहाँ पे तैनात है और अफसर जहाँ भी हैं उनके बीच में तालमेल के लिए। नंबर 2 हो जाता है शत्रु की जो गतिविधियां हमें मिली वो देने के लिए, पीछे पास करने के लिए अपने सीनियर को। नंबर 3 हो जाता है युद्ध के दौरान अगर हमें किसी चीज की जरूरत पड़ रही है उसको बताने के लिए, यानी खाना मंगाने के लिए, आम्नेशन मंगाने के लिए या फिर पानी मंगाने के लिए। और इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि युद्ध क्षेत्र में जो घायल जवान है, घायल हो जाते हैं हमारे जवान, उनको मेडिकल फैसिलिटी, उनको पीछे भेजने के लिए, सही ट्रीटमेंट देने के लिए संचार की बहुत जरूरत होती है। तो दोस्तों ऐसे मैंने जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं ये मैंने बता दिया आपको, इन्हीं में से ही आना है। या मान लीजिए 5 अंक आपको बिल्कुल मुफ्त के मिलेंगे। मैंने करीब 10-12 क्वेश्चन आपको बता दिया जो इसी से रिलेटेड है और यही आते हैं, कहीं भटकने की जरूरत नहीं, कुछ चीजें कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, और ये मुफ्त के आपको 5 नंबर दिला दिया। तो इसलिए ये मेरा जो आज का टॉपिक था कम्युनिकेशन का मतलब परिभाषा समझ गए, कम्युनिकेशन का जो है क्या परिभाषा है। इसके बाद दोस्तों जो कि मैंने बताया कि ये जो मैंने 10-12 क्वेश्चन आपको रिवीजन कराए, 8-10 क्वेश्चन, ये देख लीजिए, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ सेम उसी चीज के ये क्वेश्चन है। ये मेरा पेपर फॉर्मेट है, अगर आप चाहेंगे तो मैं पूरा पेपर फॉर्मेट डाल दूंगा इसमें। ये सेम वही क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन निकले, देखिए वही क्वेश्चन आते हैं। ये देखिए वो क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में पेपर में ये 2023 का लेटेस्ट पेपर है, 2023 का लेटेस्ट पेपर है। मेरे पास और भी क्वेश्चन पेपर है, अगर किसी को जरूरत पड़ती है तो मैं इसमें डाल दूंगा अपने उसमें, आप लोग उसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की कैसी रही क्लास, कम्युनिकेशन का मतलब समझ गए? यस सर। कम्युनिकेशन से रिलेटेड
जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो समझ गए, कितना आसानी से समझ गए। तो मतलब ये 5 अंक बिल्कुल भी आप लोग प्रॉमिस करिए नहीं छोड़ोगे, ठीक है। अगर मेरी वीडियो पसंद आए हो लाइक करना, कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।